नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। संकल्प एकेडमी में हम सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, व्यापम के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं, बैंक, एसएससी तथा रेलवे, शिक्षक भर्ती जैसे सीटेट तथा सीजीटेट, डिफेंस से संबंधित सभी परीक्षाएं की तैयारी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में करवाते हैं। संकल्प एकेडमी के जो ऐप है आप उसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर अपना प्रोफाइल बना लेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाके तथा जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसको आप प्ले स्टोर से आकर के अवेल कर सकते हैं। अभी हमारे द्वारा छात्र अधीक्षक सीजीटेट तथा सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम की तैयारी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कराई जा रही है। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक है संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप। चलिए आज देखते हैं, आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है आपके पूरे वैदिक काल से हैं तथा सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है इस काल को क्या माना जाता है, ऋग्वैदिक काल माना जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं साथियों हमारा ऑप्शन क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर है हमारा 1000 ईसा पूर्व से यह है आपका 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित और ऑप्शन डी है आपका विद्वान। राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका। इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं में ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे तथा ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं है पूछा गया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नगरों में निवास करते थे नहीं, ये आएगा जो भी आपकी आर्य है वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण है ना, वो थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। सिंधुवाड़ी सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है तंबाकू। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान क्या है, वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है आपके यजमान, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन डी अर्थवन, ऑप्शन डी है श्रेष्ठीन। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। हमको इसका राइट आंसर मिलेगा श्रवण। ठीक है, जो भी उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी जो ब्राह्मण थे, जो ज्ञान देते थे अध्यापक, उन्हें क्या कहा जाता था, श्रवण कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला है आपका ऑप्शन ए क्या है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है शूद्र और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है, शूद्र, यह आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, देखेंगे तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। सेकंड क्या है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण
और अरण्य। ऑप्शन डी है आपके पास में वेद, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, ये क्या है, इसको सीक्वेंस में जमाना है आपको कि किस क्रम में जो है ग्रंथों को लिखा गया। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सबसे पहला ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या लिखा गया, वेद। उसके बाद उसके लिए क्या लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद क्या आ गया, अरण्य। उसका जो अंतिम पार्ट जो आएगा वो क्या हुआ, उपनिषद आया। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। देखेंगे पहले है ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 3, ऑप्शन सी बोल रहा है 4 और ऑप्शन डी बोल रहा है क्या 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, रैसा से RYS A रैसा। ठीक है, इस क्या है, आर का मतलब आर से क्या हो गया, ये हो गया ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, एस से सामवेद और ए से है अथर्ववेद। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वेद त्रयी और संहिता 2 क्वेश्चन उत्पन्न थे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है आपके पास में, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। ठीक है, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ऑप्शन डी है आपके पास में क्या, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐसे कौन से 3 वेद जो है संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी, वेद त्रयी। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। उसका यह राइट आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद उसमें नहीं लिया गया, जो स्टार्टिंग में 3 वेद है ना, RY और S। आर से क्या हो गया ऋग्वेद है ना, वाई से क्या हो गया यजुर्वेद और ए से क्या हो गया सामवेद। अच्छा, सामवेद में किसके बारे में बताया गया है, ये होगा आपका संगीत। ठीक है, सा से साम, सा से संगीत, इसको ऐसा निम्नलिखित वाक्य आप याद रखेंगे। ठीक है, जोड़ जोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास में मुंडक उपनिषद है ना, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद और ऑप्शन डी क्या है आपके पास में बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपके पास में क्या, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है ना हमारा राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक, इसे क्या लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस बारे में तो बताया हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ। ठीक है, अब बना लेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा क्या उपनिषद, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद सॉरी, और ऑप्शन डी बोल रहा है सामवेद। तो अपन कैसे याद किए इसको, सा से संगीत और सा से सामवेद। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। राइट आंसर है सामवेद। चलिए ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे बना बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास में, ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है क्या सेल्यूकस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो गया मनु। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता किसने है, मनु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है आपका श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, ऑप्शन सी है क्या गीत गोविंद और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में श्रीमद् भगवद गीता। ये क्या है, इसमें भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने क्या बताया, अर्जुन को उपदेश दिए हैं। ठीक है, इसे ही कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग क्या है हमारे पास में इसका RYSA, आर से ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है ना किसे माना जाता था? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है गोधन, गाय। ठीक है, दूसरा क्या है? भूमि। ऑप्शन सी क्या है आपका? ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या है हमारे पास में? गोधन। ठीक है, गोधन ये क्या है? ये गाय है। ठीक है, गाय के कारण क्या होता था? ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? बहुत सारे युद्ध लड़े गए। गाय क्या थी? पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था हमसे? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास में ए ऑप्शन क्या बोलता है? 7वें मंडल में। ऑप्शन बी बोलता है 8वें मंडल में। ऑप्शन सी बोलता है 9वें मंडल में, तथा ऑप्शन डी बोलता है क्या? आपके 10वें मंडल में। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पास क्या लिखा है? 10वें मंडल में क्या मिलता है? शूद्र शब्द का उल्लेख। ठीक है, अच्छा एक बात समझिए। ठीक है, जो ये पुरुष जो शूद्र शब्द है इसके लिए क्या कहा गया? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ठीक है, तथा ब्रह्मा के हाथों से किसका हुआ? या भुजाओं से माना जाता है क्षत्रिय का। उदर या जांघा से किसका माना जाता है? आपका वैश्य का। तथा पैरों से किसका माना जाता है? शूद्र का उदर क्या बोलते हैं? उदय माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी के। अच्छा, और ये लिखा कहाँ गया है? ये लिखा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पास क्या पूछा है? नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? ठीक है, कितने हैं तो क्या है? ए 18। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास में 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 21। देखते हैं दोस्तों राइट आंसर से क्या होगा। इसका राइट आंसर है पुराण। ठीक है, कितने हैं पुराणों की संख्या? तो बताएंगे आपको क्या? 18 है पुराणों की संख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? ठीक है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है और राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है क्या? वरुण, और ऑप्शन डी है क्या? सोम। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग इसमें ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पास में? इंद्र के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, इंद्र को क्या माना जाता है? युद्धों का देवता माना जाता है। ठीक है, जो आर्यों को क्या कर रहे हैं? लीड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, तथा ऑप्शन डी क्या है आपका? खगोल। ठीक है, देखते हैं शूल सूत्र। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका ज्यामिति। ठीक है, शूल सूत्र का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो किस पुस्तक से संबंधित इसका? ज्यामिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अष्टमा सदगम्य, ठीक है, कहां से लिया गया है? ठीक है, अष्टमा सदगम्य कहां से लिया गया है? क्या है ऑप्शन आपके में? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। ठीक है, अष्टमा सदगम्य। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, अष्टमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ये किसमें है? तो ऋग्वेद में लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पास हमने को सूची मिलाना है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पास वेद दिया है और नेक्स्ट हमारा जो दिया है सूची 2 में यज्ञ करता ये उसे जानने वाले को नाम। ठीक है, ए में क्या है? ये है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में क्या है आपका? अथर्ववेद। इन्हें बोलने वाले जो यज्ञ करते हैं वो क्या क्या कर रहा है? तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है? होत्री। ठीक है, दूसरा क्या है? अद्व्यू, तीसरा क्या है? उद्गाता। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? ब्रह्मा। तो यहाँ पास हमको मिलाना है कौन से वेद हैं और कौन से यज्ञ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए। ऋग्वेद को जो गाते थे उन्हें जो बोलते थे उन्हें क्या कहते थे? यजमान, यज्ञ क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ठीक है, यजुर्वेद के लिए कौन थे? वो थे अद्व्यू। ठीक है, सामवेद के लिए क्या कहते थे? उद्गाता। ठीक है, अथर्ववेद के लिए क्या कौन थे? वो थे ब्रह्मा। ठीक है, उन्हें जानने वाले, उन्हें बोलने वाले लोग थे, उनके नाम हमको दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई। ठीक है, फिर ऑप्शन सी क्या है? क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? तो राइट आंसर हमारा क्या है? क्योंकि वेदों की रचना किससे हुई है? देवताओं के द्वारा हुई है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे अपौरुषीय कहा जाता है वेदों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में? ऑप्शन ए जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? बादरायण। ऑप्शन सी क्या है? कपिल। और ऑप्शन डी क्या आंसर है? गौतम। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर आ गया आपका हमारे पास में क्या है? जैमिनी, पूर्व मीमांसा। ठीक है, और एक होता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपके मन में। चलिए देखते हैं, देखिए आ ही गया। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है जैमिनी, ऑप्शन बी दिया है बादरायण, ऑप्शन सी दिया है बुद्ध, और ऑप्शन डी दिया है क्या? महावीर। ठीक है, जैमिनी, बादरायण, बुद्ध और महावीर उत्तर मीमांसा के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है राइट आंसर इसका। राइट आंसर है बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा या वेदांत के लिए कौन से प्रतिपादक कौन थे? वो थे बादरायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोलता है? 7वां मंडल। ऑप्शन बी बोलता है 8वां मंडल। ऑप्शन सी है 9वां मंडल। ऑप्शन डी कौन सा है? 10वां मंडल। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल। ठीक है, पूर्णतः सोम को समर्पित कौन से नंबर में कहा गया है? कौन से मंडल पे? तो उल्लेख उसमें किस में किया गया है? 9वें मंडल में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहा गया दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ठीक है, किस तट पर लड़ा गया? तो ऑप्शन ए क्या है? गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी कावेरी। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सा है? परुषणी। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है परुषणी। ठीक है, परुषणी 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ वो कहां पास हुआ? यह परुषणी में हुआ। ठीक है, इसे क्या कहा कहते हैं? रावी। रावी परुषणी। ठीक है, ये अभी कौन सी नदी है? रावी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित उगाच-कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगाच-कोई अभिलेख है। ठीक है, तो क्या है? क्या बोलते हैं? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण पारिवारिक व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या होता है? हमें इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बुगाश में अभिलेख। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा जो बुगाश में अभिलेख है उसमें क्या मिलता है हमें? उसे मिलते हैं देवता। जैसे कौन हो गए? इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र। ठीक है, नाशत्य का क्या मिलता है? उनको उल्लेख मिलता है। ठीक है, बुगाश में अभिलेख में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र का ऑप्शन क्या है हमारे पास में? ऑप्शन ए है क्या? ऋग्वेद। ऑप्शन बी यजुर्वेद। ऑप्शन सी उपनिषद। और ऑप्शन डी है भगवत गीता। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। देखते हैं राइट आंसर से क्या होगा। सर राइट आंसर क्या है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र, या इसी क्या कहा जाता है? सावित्री मंत्र। ठीक है, इसी क्या कहा जाता है? सावित्री मंत्र। ठीक है, कौन से मंडल में होगा ये? 7वें मंडल में। ठीक है, याद रखेंगे 7 से सावित्री है ना, और 7 से 7वां मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है, किसने प्रचारित किया था?
चारवाक ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गौतम ने। ऑप्शन सी है क्या, कपिल ने। और ऑप्शन डी क्या है आपके पास में, जैमिनी ने। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन किसको प्रतिपादित किया था, क्या आएगा आपके आंसर में, गौतम ने। ठीक है, गौतम ने क्या, कौन सा दिया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक है, निष्क क्या चीज था, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है, ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन बी है गाय। ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के। और ऑप्शन डी है क्या हमारे पास में, चांदी के सिक्के। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो गया आपके पास क्या, स्वर्ण आभूषण। इसे ऐसे याद रखेंगे, निष्क को कैसे रखेंगे, निष्क को याद रखने के लिए करेंगे अपन, इसको बना देंगे तनिष्क। तनिष्क जहाँ डायमंड और गोल्ड मिलते हैं ना, ठीक है, तो इसे कनेक्ट कर देंगे किससे, अपन डायरेक्ट इसे कनेक्ट करेंगे निष्क से तनिष्क को। और तनिष्क में क्या मिलता है, तो गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड के क्या मिले, स्वर्ण आभूषण या गोल्ड ज्वेलरी अपने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप शायद बना लेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन ए है पतंजलि। ऑप्शन बी है गौतम। ऑप्शन सी है जैमिनी। ऑप्शन डी है शंकराचार्य। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन आएंगे, तो कौन आएंगे, पतंजलि आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। उपनिषद पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तकें उपनिषद। पहला क्या है आपका, धर्म पर। दूसरा क्या है, योग पर। तीसरा है विधि पर। और चौथा ऑप्शन डी क्या बोलते हैं, दर्शन पर। ठीक है, ऑप्शन ए धर्म पर। ऑप्शन बी योग पर। ऑप्शन सी विधि पर। और ऑप्शन डी क्या है, दर्शन पर। देखें तो राइट आंसर है हमारे पास में क्या, दर्शन। उपनिषद की जो जितनी पुस्तकें थी, ठीक है, उपनिषद वो क्या थी, वो थी दर्शन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सामना कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा है आपका क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए के विषय में यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए आपके बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन बी छांदोग्य। ऑप्शन सी कठोपनिषद। और ऑप्शन डी क्या हो गया, केन उपनिषद। आंसर पहले ही आ गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, कठोपनिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, कौन सी प्रणाली, तो ऑप्शन है आपके पास में पूर्व मीमांसा। ऑप्शन बी है सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी है कि सी है आपके पास में न्याय दर्शन। और ऑप्शन डी क्या है आपके पास में, उत्तर मीमांसा। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल कैसे हैं, कपिल कौन से दर्शन दे रहे हैं, तो सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या कहता है, अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी कहता है राजनीति। ऑप्शन सी कहता है चिकित्सा। और ऑप्शन डी कहता है कि आपका धर्म। चरक संहिता। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, चिकित्सा। जो चरक संहिता है वो किसमें लिखी गई है, किसके संबंधित पुस्तक है, वो तो है चिकित्सा संबंधित है। ठीक है, चा से चरक, चा से चिकित्सा, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इनमें से कौन से उसमें पता चलता है आपको। ठीक है, इस बारे में बताना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास में। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी कहता है सामवेद। ऑप्शन सी कहता है ब्राह्मण ग्रंथों से। और ऑप्शन डी यजुर्वेदों में। ठीक है, देखते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधान, राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है आपका यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित जो भी विधि विधान है उसके बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, यजुर्वेद से। इसे ऐसे याद रखेंगे, या से यज्ञ या से यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शायद यही तक का क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं तथा बेल आइकन को हिट कर रखेंगे, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपके MCQs हो गए या जो भी क्लासेस रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मेरा नाम सतीश निषाद है और आपको मैं GS टीचर हूँ। ठीक है, आप मुझसे YouTube से भी कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है,
धन्यवाद।